बेहद खास तस्वीर भारत मंडपम से आ रही है। भारत मंडपम सचकर न सिर्फ तैयार हुआ है बल्कि अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी भी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से आयोजित यह डिनर, जिसमें विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला, राष्ट्राध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और कितना खूबसूरत, देखिए इसमें प्लस ये है कि मौसम बहुत खूबसूरत हो चुका है। हल्की हल्की बूंदाबांदी, ये तेज चलती हवा और जो फ्लैग लगे हुए हैं कंट्रीज के, वो कितने खूबसूरत इस वक्त नजर आ रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी भारत मंडपम में, आपको रोशनी से नहाया हुआ वो भारत मंडपम नजर आएगा। नटराज की मूर्ति इस वक्त मुझे तस्वीरों में नजर आ रही है। और न सिर्फ ये, बल्कि जैसे ही आप भारत मंडपम में प्रवेश करेंगे, इतनी खूबसूरती के साथ आज उसे राष्ट्राध्यक्षों के लिए, विदेशी मेहमानों के लिए तैयार कर दिया गया है। और न सिर्फ ये खूबसूरती है, खूबसूरती आज G20 देशों की मौजूदगी में पहले दिन के बाद निकले हुए दिल्ली डिक्लेरेशन को है, जिसमें कई ऐसे बड़े मुद्दों पर न सिर्फ चर्चा हुई बल्कि साझा हितों पर बात करते हुए उस पर मोहर भी लग चुकी है। बहरहाल मेहमान लगातार पहुंच रहे हैं। ऋषि सुनक पहुंच चुके हैं, जापान के पीएम फूमियो किशिदा पहुंच चुके हैं और बाकी मेहमान भी लगातार पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ये डिनर का आयोजन किया गया है और इस डिनर में देखिए आज कुल मिलाकर 500 से ज्यादा डिशेस दिन भर के लिए थी। लेकिन जो डिनर की तैयारी है वो डिनर अपने आप में बहुत खास है। थोड़ा सा आप इंतजार करिएगा तो डिनर का मेन्यू भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां पर विदेशी मेहमान आज इस व्यंजन का लुत्फ उठाएंगे तो किसी को मिर्ची भी लगने वाली है। वो मिर्ची लग रही है आज चीन को, क्योंकि वो चाहे जितनी चालबाजियां कर ले, लेकिन भारत उसकी हर चाल का मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखता है। भारत पूरी दमदारी के साथ जवाब देना चाहता है। दरअसल G20 समिट में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई डील पर कंसेंसस बना है। यह डील रेलवे और बंदरगाहों से संबंधित है। जल्दी से एक रिपोर्ट आपके सामने। एक कहावत है, तू डाल डाल में पात पात, मतलब अगर तुम उत्तम हो तो मैं अति उत्तम हूँ। चीन लगातार चालबाजी में जुटा हुआ है तो भारत भी चीन को पटखनी देने के लिए महा प्लान तैयार कर रहा है। चीन पाकिस्तान के जरिए भारत को घेरता है तो भारत ने ऐसी रणनीति बनाई है कि चीन की नींद उड़ गई है। दरअसल G20 समिट में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी डील पर सहमति बन गई है। ये डील रेलवे और बंदरगाहों से संबंधित है। इस डील से क्षेत्र के निम्न और मध्यम आय वाले देशों को बेहद लाभ पहुंचेगा। ये डील भारत और अमेरिका के उन प्रयासों का हिस्सा होगी जो चीन के मिडिल ईस्ट में बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए हो रहे हैं। सऊदी अरब में भारतीय रेलवे प्रोजेक्ट को शुरू करने की डील, भारत, सऊदी, UAE और USA के बीच समझौता, रेलवे, समुद्र और रोड कनेक्टिविटी के जरिए पश्चिम एशिया को जोड़ने पर बातचीत। इससे न केवल भारत को फायदा होगा बल्कि इससे चीन का दबदबा भी कम होगा। खाड़ी देशों में चीन अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटा है। चीनी प्रभाव को कम करने के लिए भारत ने सऊदी और USA के साथ प्लानिंग की। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत सऊदी अरब में पोर्ट को शिपिंग लेन से जोड़ेगा। दरअसल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विजन का पश्चिम एशिया का एक अहम हिस्सा है। चीन की अगुवाई में सऊदी अरब और ईरान के बीच जो समझौता हुआ, उसके बाद भारत और अमेरिका चौकन्ना हो गए हैं। इसी के बाद भारत और अमेरिका ने नई रणनीति बनाई और सऊदी अरब UAE के साथ मिलकर भारत चीन को बड़ा झटका देने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत मिडिल ईस्ट कॉरिडोर पर जो बाइडेन का जो स्टेटमेंट आया है, आपको वो बता देती हूं। मैं प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो बाइडेन ने कहा है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर पर हमारा फोकस है। आपको सुनवा देते हैं जो बाइडेन का ये स्टेटमेंट। Thank you, all my colleagues. This is someone once said in a similar domestic action that was positive. This is a big deal.
This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. Last year, we came together as one to commit to this vision. And this afternoon, I want to highlight the key ways in which the United States and our partners are working to make this a reality. Economic corridors. You're going to hear that phrase more than once, I expect, over the next decade. वन फ्यूचर, जो बाइडेन ने भी इस बात को दोहराया और इस वक्त जो बाइडेन पहुंच चुके हैं, जहां पर आपको नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त मौजूद हैं। और ये देखिए, प्रधानमंत्री इस वक्त जो बाइडेन से बात करते हैं, जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली। सुबह भी जब स्वागत हुआ, कल जब जो बाइडेन पहुंचे, सीधे द्विपक्षीय वार्ता के लिए गए और दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत हुई। ये जो केमिस्ट्री थी, ये दोस्तों जैसी केमिस्ट्री दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच देखने को मिली, जिसने निश्चित तौर पर किसी को तो परेशान किया है। और जो दिल्ली डिक्लेरेशन आया है, उसके बाद कोई दूर बैठा इस वक्त मन महसूस रहा है कि ये हो क्या गया, क्या उसकी उम्मीद थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उनका विजन, G20 को लेकर तैयारी और सबको साथ लेकर चलने का जो ध्येय है, उसके बाद सब कुछ मुमकिन है, ये कहा जा सकता है। जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ त्रिपाठी सर। वैसे तो देखिए, मौका डिनर का है, मैं इसीलिए बार बार उसको स्किप नहीं करना चाहती, लेकिन बीच में ये तस्वीरें आ चुकी हैं और तीनों समय का मैं बात करना चाहूंगी। अभी जो बाइडेन को हमने सुना, कल जब वो पहुंचे द्विपक्षीय वार्ता हुई, और अभी जब प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर वो खड़े हुए हैं। कितना मजबूत ये रिश्ता आने वाले वक्त में और आपको नजर आता है। और साथ चलने की बात, जब ये दोनों बड़े देश साथ हैं तो बाकी देशों का जुड़ना लाजमी हो जाता है। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट जो है, वो जब कोई अमेरिका में भी कोई उनका स्टेट गेस्ट जाता है, लाइक मोदी भी गए थे, तो वो घर से बाहर जाकर के स्वागत नहीं करते हैं। चीफ ऑफ प्रोटोकॉल जाता है, वहाँ मिलिट्री बेस का चेयरमैन होता है, उसके बाद व्हाइट हाउस में जाके अगले दिन मुलाकात होती है। तो अमेरिका ये प्रोटोकॉल बड़ी शिद्दत से, बड़ी मजबूती से फॉलो करता है। लेकिन कल सारे प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट से लोग ये कह रहे थे कि शायद मोदी लेने जाएं एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट से सीधे प्रेसिडेंट बाइडेन आए, कहीं हैदराबाद हाउस में या कहीं और नहीं, प्रधानमंत्री के आवास में आए। और तभी से मुझे ये लगने लगा था कि अब जो दिक्कतें हैं इस समझौते की, वो पूरी खत्म हो जाएंगी। और बाइडेन के सहारे मोदी जी बाइडेन के माध्यम से बाकी G7 देशों को, पश्चिम को साध लेंगे कि वो इस घोषणा पत्र को निकलने दें। हाँ। और देखिए, वही हुआ। आपने जो दूसरी बात बताई कि किसको मिर्ची लगी है, तो वो भी देखिए, एकदम अभी समिट खत्म नहीं हुई थी कि चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिख दिया कि हु विल बी स्पॉइलर ऑफ द G20 मीटिंग। मतलब उनको ये अंदाजा था कि ये G20 मीटिंग फेल हो गई, किसी ने स्पॉइल कर दी। और 3 मिनट सिर्फ बीते थे इस घोषणा को, जो कॉरिडोर है, जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना है यूएई और सऊदी अरेबिया को, कि ग्लोबल टाइम्स ने फिर लिखा कि यूनाइटेड स्टेट्स प्लान टू हैव दिस कॉरिडोर, दिस ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विल फेल एंड इट इज अ केस ऑफ टू मच नॉइज एंड लिटिल। मतलब मैंने सही कहा ना सर, मिर्ची तो जबरदस्त लग रही है। हाँ। मिर्ची जबरदस्त लग रही है। विनोद शुक्ला जी, क्या थॉट प्रोसेस था? मतलब चीन ने किनारा कर लिया, देखिए ली क़ियांग पहुंचे, लेकिन शी जिनपिंग ने इससे किनारा किया। आसियान को लेकर हमने देखा किस तरीके का डेवलपमेंट प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में हुआ, और उसके बाद ये दिल्ली डिक्लेरेशन और फिर भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, और न सिर्फ ये बल्कि दिल्ली डिक्लेरेशन में शामिल बाकी तमाम चीजें भी, जिसमें अब सब ये कह रहे हैं कि हम एक धरती हैं, एक परिवार हैं, और एक भविष्य के तौर पर हम साझा हितों को लेकर आगे बढ़ेंगे। चीन किस हद तक सेक्लूडेड है और कितना उसके लिए ये तस्वीरें उसको सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि ये सब क्या हो गया? नहीं, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि ये चीन
इस पूरे अपनी मुहिम में जो उसने पहले दिन से शुरू किया था चीनी राष्ट्रपति के ना शामिल होने के लेकर के, ये पूरी तरह से असफल रहा है। और बल्कि जनरली ये एक जो आपके यहाँ टिकर जैसा चलता है कि किसको लगी मिर्ची, वो वैसा ही है। जो त्रिपाठी सर कह रहे थे कि स्पॉइलर वाली बात, मुझे लग रहा है कि वो चीन ने ये ज़रूर ग्लोबल टाइम्स में लिखने की कोशिश की है, लेकिन सबसे बड़ा स्पॉइलर तो खुद चीन बनने की कोशिश कर रहा है। और उसको ये लगता है कि शायद दुनिया के लोग या बाकी सारे लोगों के माथे पर लिखा है कि वो मूर्ख हैं। लेकिन लगातार जिस तरह की वो बात, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, उससे मुझे पता नहीं क्यों अब ये लग रहा है कि डिप्लोमेटिकली लगातार एक के बाद, देखिए चीन के जो कदम होते हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आप उस क्या करने वाला है कोई नहीं करता। जब चीनी हिंदी भाई भाई करता था तो अटैक किया उसने, अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन पहले जो फर्स्ट स्टांस में मुझे लग रहा है कि ये उनका जो निर्णय था वो डिप्लोमेटिकली हराकिरी था, गलत, बहुत खराब निर्णय हुआ। और इसके लंबे समय तक इसका वो परिणाम दिखेंगे। और सिवाय इसके कि चीन की इसमें हंसी उड़ने के अलावा और मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कुछ सब्सटेंसिव गेन कर पाया हो चीन, जो वो चाह रहा था। मतलब मैसेजिंग के तौर पर मुझे तो लगता है सर बचा कुचा भी खो दिया जी, मैसेजिंग बचा कुचा भी खो दिया। और जो मैसेजिंग यहाँ से गई है वो बिल्कुल चीन के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है, इट इज ऑल नेगेटिव। और जिस तरीके से बाकी देश साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जाहिर है कि उनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी इंडो पैसिफिक से लेके बाकी जगहों पर भी देखने को मिलेगी। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। और आपने तो भारत अमेरिका के रिश्तों को बहुत अच्छे से देखा है, बदलते समय के साथ बदलते रिश्तों को भी देखा है। बराक ओबामा के समय वो रिश्ते मजबूत हुए, डोनाल्ड ट्रंप आए, उसके बाद अब जो बाइडेन हम देखते हैं, बेहतर होते रिश्ते। लेकिन इन तस्वीरों पर क्या आपको लगता है शी जिनपिंग अपने घर पर बैठकर टीवी कैमरा ऑन करके तस्वीरें देख रहे होंगे? शी जिनपिंग और चीन के जो राजनीतिक हैं, सीसीपी के जो मेंबर्स हैं, पोलिट ब्यूरो के जो मेंबरान हैं, सब टेंशन में हैं, माथा भी पीट रहे हैं। उनको लगता है कितनी भारी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो गई। उन्होंने सोचा था कि इस G20 के मीटिंग से 4 दिन पहले एक नक्शा छाप देंगे तो दुनिया के देश डर के मारे खलबली में भाग जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। शी जिनपिंग ने सोचा कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो G20 की गरिमा कम हो जाएगी और भारत जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, उसमें सैबोटैज हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा हो गया। आज चीन अलग थलग पड़ गया है, सीमित होता जा रहा है और चीन को शायद दुनिया की पृष्ठभूमि से हम अलग थलग करके आस्ते आस्ते भूलने की कगार की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला कदम ले लिया गया है। अगर आप यूनाइटेड नेशन की बात देखें तो चीन ने बार बार अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत को तंग करने की कोशिश की है। बड़ा ही नेगेटिव अप्रोच रहा है। लेकिन अब G20 से G21 बनेगा और दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देश G20 के मूवमेंट में जुड़ रहे हैं। चीन शायद नगण्य हो जाएगा। भारत एक लीडरशिप का रोल भविष्य में अख्तियार करेगा और कौन जानता है कि अगले कुछ दशकों में भारत भी G3, G4, G5 का हिस्सा बन जाए। ये तो अब चीन को छोड़ देते हैं सर, क्योंकि दूसरी तरफ मेहमान है वो लुत्फ उठा रहे हैं इस वक्त भारतीय व्यंजनों का। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मैं करती हूँ हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जाते जाते आपको ये ज़रूर बता दूं कि पात्रम इस वक्त एंजॉय कर रहे होंगे हमारे विदेशी मेहमान। ताज़ा हवा का झोंका, उसका एक अलग मेन्यू है। मुंबई पाव एंजॉय कर रहे होंगे। वन वर्णम मिट्टी के गुड़, ये वो मेन्यू है जो रखा गया है डिनर के लिए तमाम विदेशी मेहमानों के लिए। और ये डिनर इस वक्त चल रहा है भारत मंडपम में।